Hello students, this is the platform of distance e-learning and I am your science teacher Sulochna. Today we will be discussing new chapter metals and non-metals. Very interesting chapter and from the point of view of exam it is very important chapter. ये एक ऐसा चैप्टर है जो तुम सीनियर क्लासेस में भी पढ़ते हो, ठीक है, किसी ना किसी वे में ये तुम्हें सीनियर क्लासेस में भी मिलेगा, ठीक है। अब मेटल्स नॉन मेटल्स, देखो छोटे में तुम लोग पढ़ते थे मेटल्स दे शाइन, दे आर मेटल्स, नॉन मेटल्स दे डू नॉट शाइन, है ना, ये बहुत बेसिक चीजें होती है। अगर हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में मेटल्स नॉन मेटल्स को समझें तो मेटल्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स देने की टेंडेंसी रखते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स देने की टेंडेंसी रखता है वो मेटल होता है। चाहे तुम किसी को भी उठा के देख लो, चाहे तुम सोडियम देखो, चाहे तुम एल्यूमिनियम देखो, चाहे तुम आयरन देखो, ये सब की कैपेसिटी है दे यूज टू गिव इलेक्ट्रॉन्स, राइट। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? ये वो एलिमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉन्स लेने की टेंडेंसी रखते हैं। चाहे तुम नाइट्रोजन ले लो, चाहे तुम सल्फर ले लो, है ना, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स लेने की टेंडेंसी रखते हैं। ऑक्सीजन, है ना, तो ये सब क्या है? नॉन मेटल्स है। अगर केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हमें पूछते हैं मेटल्स क्या होता है, मेटल्स वो एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स देने की टेंडेंसी रखते हैं, और नॉन मेटल्स क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन्स लेने की टेंडेंसी रखते हैं, राइट। अच्छा, ये तो बात की हमने डेफिनेशन की। अब देखो मेटल्स नॉन मेटल्स को हम उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, राइट। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं ये भी मैंने डिस्कस किया था कि फिजिकल प्रॉपर्टी किसे कहते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी जो हम अपने सेंसेस से देख सकते हो, तुम अपने देख के बता सकते हो, तुम बता सकते हो मैम के बाल कैसे हैं, मैम ने कैसे कपड़े पहने, देख के बता रहे हो ना, या सुन सकते हो मैम की आवाज कैसी है ना। सो ये तुम अपने सेंसेस के थ्रू बता रहे हो। सो दैट इज व्हाट फिजिकल प्रॉपर्टीज, राइट। अब देखो पहली प्रॉपर्टी हम बात करते हैं कंडक्टिविटी, राइट। ये पहली प्रॉपर्टी है। कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि ये एलिमेंट्स हीट को कंडक्ट करते हैं या नहीं करते, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं या नहीं करते। तो मेटल्स दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स शोज कंडक्टिविटी, ये कंडक्टिविटी शो करते हैं, दोनों के लिए ही कंडक्टिविटी शो करते हैं, हीट के लिए भी और इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी। जबकि अगर हम नॉन मेटल्स की बात कर रहे हैं, अगर मैं नॉन मेटल्स की बात कर रही हूं तो नॉन मेटल्स डू नॉट शो कंडक्टिविटी, ठीक है। नॉन मेटल्स कंडक्टिविटी शो नहीं करते, ना ही वो हीट पास करते हैं अपने थ्रू, ना ही वो इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। यहां पे एक एक्सेप्शन है, उसको साथ साथ समझो, दैट इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है? तुमने कभी ग्रेफाइट देखा है? रेगुलर यूज में भी ग्रेफाइट को देख सकते हो। पेंसिल की जो लीड होती है वो किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की, ठीक है। तो ग्रेफाइट कैसा होता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रोड्स बनते हैं इसके, ठीक है। तो ये भी आगे जब हम करेंगे ना इलेक्ट्रोलिसिस तो वहां तुम देखोगे कि कैसे हम यूज करते हैं। तो एक ग्रेफाइट इसका एक्सेप्शन है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। अच्छा, सेकेंड प्रॉपर्टी पे आते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है डेंसिटी, या तुम बोल सकते हो स्ट्रेंथ, ठीक है। अगर मैं उसकी डेंसिटी और स्ट्रेंथ की बात करूं तो जो मेटल्स होते हैं दे आर हैविंग टेंसाइल स्ट्रेंथ, बहुत स्ट्रेंथ होती है, इजीली नहीं तोड़ सकते तुम उसको, बहुत स्ट्रांग होते हैं, राइट। जबकि नॉन मेटल्स इजीली टूट जाते हैं, ठीक है। अगर मैं मेटल्स को तोड़ने की कोशिश करूं तो दे आर मैलिएबल, मैलिएबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं। मैलिएबल का मतलब कि मैं उसको अगर हैमर करूं तो वो फैलते हैं, ना कि वो टूटेगा, वो फैल जाता है, ठीक है। इसीलिए जो फॉइल होती है वो तुम्हें कभी नॉन मेटल की नहीं मिलेगी, तुम्हें मेटल्स की फॉइल मिलती है। सिल्वर फॉइल, एल्यूमिनियम फॉइल, गोल्ड फॉइल कहाँ यूज किया था हमने? रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में था, 9th में। रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था किस पे? एल्यूमिनियम फॉइल के ऊपर हुआ था वो, है ना। तो फॉइल कैसे? क्योंकि वो मैलिएबल है, फैलता है, ना कि टूटता है। तो ये भी एक ऐसी प्रॉपर्टी है मेटल की जो सिर्फ यही शो करते हैं। नेक्स्ट इज डक्टाइल।
डक्टाइल का मतलब होता है तुम उसको वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। मेटल्स की ही वायर होती हैं, नॉन मेटल्स की वायर नहीं होती। अब तुम बोलोगे कि मैम जो वायर है वो तो तुम्हें रेड, ब्लू और इस कलर की दिख रही है, वो वायर नहीं है, जो वो तुम तो क्या देख रहे हो, उसका कवर देख रहे हो, ठीक है, दैट इज कवर, वो तो प्लास्टिक है ना, उसके अंदर है वायर, कॉपर वायर। अच्छा, यहां पे एक चीज और, तुम्हें पता है बेस्ट कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का कौन होता है? सिल्वर। ये भी यहां पे समझ लो, सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर, ये हीट इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर है। अगर ये बेस्ट कंडक्टर है तो फिर हम वायरिंग वगैरह इससे क्यों नहीं करते हैं, सिल्वर से? क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं है, इट इज हाईली एक्सपेंसिव, है ना, सिल्वर एक्सपेंसिव होता है, इसीलिए हम सिल्वर से नहीं करते, अदरवाइज सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर। इसके बाद एल्यूमिनियम होता है। तो एल्यूमिनियम, तुमने जो बाहर वायरिंग होती है उसमें देखा सिल्वर कलर का तुम्हें दिखाई देता है, वो एल्यूमिनियम है, ठीक है। एल्यूमिनियम सिल्वर के बाद आता है, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा कंडक्टर है। और इसके बाद आता है कॉपर, जो तुम्हें अपनी डोमेस्टिक वायरिंग में दिखाई देता है, जो घर पे वायरिंग होती है उसमें कॉपर दिखाई देता है तुम्हें, राइट। सो दिस इज द सीरीज, सिल्वर सबसे बेस्ट कंडक्टर, एल्यूमिनियम उससे थोड़ा कम और कॉपर सबसे कम, बट स्टिल क्योंकि हमें ये चीप पड़ता है तो इसीलिए हम डोमेस्टिक वायरिंग में इसी को यूज करते हैं, राइट। सो इतना समझ में आया। अच्छा, अभी आगे और बात करनी है हमें। ये हमने इसकी स्ट्रेंथ की बात की, कंडक्टिविटी की बात की। अब हम बात कर लेते हैं लस्टर की। लस्टर मतलब चमक। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लस्टर, लस्ट्रस होते हैं। मेटल शाइनी होता है, शाइनी मतलब चमकता है, ठीक है, जबकि जो नॉन मेटल होते हैं दे आर नॉन लस्ट्रस, ठीक है। ऐसे ही जो मेटल्स होते हैं दे आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट एक्सेप्ट मरकरी, मरकरी एक्सेप्शन है, ठीक है। ऐसे ही हम सारे मेटल्स पढ़ते हैं कि उनमें लस्टर है ना, नॉन मेटल्स में लस्टर नहीं है, बट यहां पे भी एक्सेप्शन है, ब्रोमीन और आयोडीन ये लस्ट्रस है, ठीक है। तो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर और एक्सेप्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं, तो जरूर एक्सेप्शंस को एक एक लाइन जरूर दिमाग में रखा करो साथ साथ, ठीक है, तो वो याद रहेगा। अच्छा, सो लस्ट्रस हो गए। अब हमने बात कर ली वो स्ट्रॉन्ग है, वो मेलिएबल है, वो डक्टाइल है, वो कंडक्टिविटी शो करता है, राइट। नो, अब हम लोग बात करते हैं, ये तो हमने देख के उसकी चीजें समझ ली। अब हम बात करते हैं उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे, कि अगर हमने उसको केमिकली देखना है कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं, मेटल्स की रिएक्शन कैसे होती है, नॉन मेटल की रिएक्शन कैसे होती है। अब हम बात करेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स की रिएक्शंस के ऊपर, केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। चलो अब बात कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। अच्छा देखो, मेटल लर्न ऐसे ही करोगे जैसे मैं सिखा रही हूं, ठीक है, रटना नहीं है। केमिस्ट्री में रटोगे तो फिर बहुत दिक्कत होती है, केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजें हैं, इतना रट रट के तो फिर गड़बड़ हो जानी है, तो समझ के करोगे। मेटल है, जब मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन से होती है तो मेटल का ऑक्साइड बनता है, दिमाग में बैठा लेना है। मेटल हमने ले लिया सोडियम या पोटेशियम, कोई भी मेटल लो तुम, ऑक्सीजन से तुमने रिएक्शन कराई, क्या बना हमारे पास, मेटल का ऑक्साइड। अब तुम ये नहीं बोलोगे कि मैम NaO2 क्यों नहीं बना, अभी मैंने केमिकल फॉर्मूला सिखाया था ना, तो वैलेंसी क्रिस क्रॉस होती है, सोडियम की वैलेंसी कहां चली गई है, ऑक्सीजन के पास, और ऑक्सीजन की कहां आई है, सोडियम के पास, राइट। तो हमारा क्या बनेगा, Na2O, ना कि NaO2, राइट, वो रॉन्ग हो जाएगा। आप नेक्स्ट देखो, मेटल की रिएक्शन अगर पानी के साथ करोगे, वाटर के साथ, तो मेटल का हाइड्रोक्साइड बनता है, जैसे सोडियम, इसकी रिएक्शन तुमने पानी से की, क्या बना तुम्हारे पास, मेटल का हाइड्रोक्साइड, राइट। अच्छा, अब इसमें एक्सेप्शन है एल्यूमिनियम और आयरन, मतलब ये जो रिएक्शन होती है, जो ये मेटल के साथ वाटर की रिएक्शन करी और मेटल का हाइड्रोक्साइड बना है, ये सिर्फ उन मेटल के लिए है जिनकी वैलेंसी 1 और 2 है। जहां वैलेंसी बड़ी आने शुरू हुई, 3 हो गई। अब देखो, जैसे एल्यूमिनियम है मेरे पास, मैंने एल्यूमिनियम लिया, इसकी रिएक्शन मैंने पानी से की, तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनता है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनता है और वाटर बाहर आता है। आई बात समझ में, इसमें हाइड्रोक्साइड नहीं बनता, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आ जाओ, अगर मेटल की रिएक्शन किसी एसिड से करोगे तो सॉल्ट बनेगा, ये हम बहुत बार कर चुके हैं।
कोई मेटल मैंने लिया, मानो मैंने मैग्नीशियम ले लिया, तुमने एसिड से इसकी रिएक्शन करी, सॉल्ट बना, है ना, और हाइड्रोजन गैस बाहर आ गई, राइट। तो तुमने ये सिर्फ मेन रिएक्शन की किसके साथ रिएक्शन के बाद क्या बनता है सिर्फ ये लर्न करना है, बाकी फॉर्मूले तुम खुद से बनाओगे, ठीक है। अब इसमें एक टर्म आएगी तुम्हारे पास एक्वा रीजिया, ठीक है। इसको यहीं पे समझ लो कि एक्वा रीजिया होता क्या है। देखो एक्वा रीजिया में हम दो एसिड्स का सॉल्यूशन बना लेते हैं, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड इन द रेशियो ऑफ 3:1। 3:1 मतलब 3 पार्ट्स HCl एंड 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड। इसको बोलते हैं एक्वा रीजिया। यूज कहां होता है एक्वा रीजिया? तुमने देखो घर में गोल्ड ज्वेलरी जब बहुत ऐसे डल सी दिखने लगती है ना, तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं इसको लेके चलते हैं गोल्ड स्मिथ के पास और वो इसको ठीक करके देगा, धो के देगा, बोलते हैं ना। तो वो क्या सर्फ लेके धोने बैठता है? नहीं, वो उसको किस में डिसॉल्व कराता है? एक्वा रीजिया में। इसलिए जब हम अपनी गोल्ड ज्वेलरी देते हैं ज्वेलर को, उसके बाद अगर तुम कभी उसको वे करोगे तो उसका वेट जो होता है वो पहले से कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि एसिड में वो थोड़ा सा डिसॉल्व हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, उसकी जो ऊपर वाली लेयर है वो मेल्ट हो गई, ठीक है। और जो हमारे पास आया अब तुम्हें वो ऑब्वियसली लस्ट्रस दिखेगा, राइट। सो एक्वा रीजिया को गोल्ड स्मिथ यूज करता है, ठीक है। अब बात करते हैं नॉन मेटल्स की। तो नॉन मेटल्स देखो, नॉन मेटल अगर कोई है, यहां पे रेड से लिखती हूं ताकि तुम्हें साथ साथ दिखे, नॉन मेटल है, इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होती है, हाँ होती है। क्या फॉर्म होता है नॉन मेटल का? ऑक्साइड। कैसे? कार्बन क्या है? नॉन मेटल है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। सल्फर ले लो, ऑक्सीजन से रिएक्ट कराओ, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है, क्या नॉन मेटल पानी से रिएक्ट करता है? नॉन मेटल की रिएक्शन पानी से होती है? नहीं होती है। कभी भी अगर तुम्हें एग्जाम में दे दें कि इसकी रिएक्शन बताओ क्या होगी, तो इसकी रिएक्शन होती ही नहीं है। नॉन मेटल पानी से रिएक्ट नहीं करता, लेकिन नॉन मेटल का ऑक्साइड पानी से रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? नॉन मेटल का ऑक्साइड पानी से रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? एसिड। क्या बनाया इसने? एसिड। दिस इज कार्बोनिक एसिड, ठीक है। अब ये चीज तुम्हें थोड़ा सा दिमाग में रखनी है, इसकी वजह से एसिड रेन होती है। जो एसिड रेन होती है वो ऐसे ही होती है, ठीक है। ताजमहल हुई थी, ताजमहल डिटेरियोरेट हो गया था, डिस्ट्रॉय हो रहा था, एसिड रेन हुई थी वहां, है ना। तो ये होता कैसे है? देखो, नॉन मेटल मैंने कोई भी लिया, मानो मैंने सल्फ्यूरिक एसिड लिया, सॉरी SO2 लिया, सल्फर डाइऑक्साइड लिया, मैंने इसकी रिएक्शन पानी से कराई। सोचो कि एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड है बहुत सारी, ठीक है। अब मॉइस्चर भी एयर में होता है, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि एयर का एक कंपोनेंट मॉइस्चर भी है, पानी भी था, है ना। अब इनकी रिएक्शन हुई और क्या बना मेरे पास? मेरे पास बना H2SO3। दिस इज सल्फोनिक एसिड। क्या है ये? सल्फोनिक एसिड। आई बात समझ में? तो ऐसे क्या होती है? एसिड रेन होती है। सो दीज आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग मेटलर्जी, कि मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसके ओर्स से, राइट। सो थैंक यू, प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।